स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न कैटल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और पशुपालन से जुड़ी तकनीकों की कुछ अहम जानकारियां लेकर। यकीन मानिए ये सभी टेक्नोलॉजीज आपको हैरान करके रख देंगी। तो हो जाइए तैयार आज की इस वीडियो को देखने के लिए। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वक्त वक्त पर गायों के बड़े हुए हॉर्न्स यानी सींगों को काटना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गाय बेहद ही आक्रामक रूप धारण कर सकती है और एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इसी के लिए इस जबरदस्त युक्ति को खोजा गया है। ये एक केजिंग मशीन है। दरअसल जब कभी भी गाय के सींगों को काटना होता है तो उसे इन केजेस के बीच में फंसा लिया जाता है, ताकि सींगों को काटते वक्त वो जरा भी हिले डुले नहीं। और उसके बाद ये फार्म मास्टर्स अपनी कैंची से एक एक करके गायों के बड़े और नुकीले हुए सींगों को काटता चला जाता है। वहीं दोस्तों, कुछ फार्म में इस तकनीक से कुछ हटकर एक अलग डीहॉरिंग टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले गायों को सिमिलरली ये वर्कर्स इस केजेस के बीच लाकर फंसा देते हैं और फिर एक वर्कर इस नुकीले स्ट्रिंग माजे को सींगों पर घिस घिस कर उन्हें जड़ों से काट देता है। लिहाजा इस दौरान गाय दर्द के कारण हलचल भी करती है, मगर ये साइड वर्कर्स किसी भी पल मवेशी से अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देते और बिना किसी ट्रबल के इस काम को अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आपको दिखाते हैं स्लॉटरिंग मशीन। दोस्तों, हमारे देश यानी हिंदुस्तान में तो सख्त तौर पर गोहत्या पर पाबंदी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गोमाता को किसी आम जानवर से बेहद ही ज्यादा बढ़कर बेहद ही पवित्र भी माना जाता है। मगर विदेशों में लोग बाग गाय का मांस यानी बीफ खाने के बेहद ही शौकीन होते हैं। ये लोग पोर्क से विकॉन्स और बीफ के हैम्स खाना बेहद ही पसंद करते हैं। और अपने इसी शौक के लिए इन लोगों ने इस ऑटोमेटिक स्लॉटरिंग मशीन का आविष्कार किया है। इस मशीन के आविष्कार से पहले एक एक कर मैनुअली बूचड़ खानों में गायों को कत्ल करना पड़ता है, मगर इस मशीन के इस्तेमाल के लिए ये लोग गाय के इस स्लॉटरिंग फ्रेम के बीच डालकर खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिकली ये मशीनें बड़ी ही बेरहमी के साथ गाय की हत्या कर देती हैं। वाकई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिले निंदा है। खैर, जब इस तरह से गाय को कत्ल कर लिया जाता है तो उनके शरीर को जंजीर से बांधकर इस ब्लीडिंग कन्वेयर से गुजारा जाता है, जिससे कि गाय के शरीर में मौजूद सारा खून नीचे चल रही कन्वेयर बेल्ट पर जमा हो जाता है। और उसके बाद इन सभी गाय के शवों को ये मशीन मीट फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेस करती है। बहरहाल दोस्तों, हम यानी डीपली अध्ययन किसी भी तौर पर गोहत्या को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि हम आपको इस मामले में विदेशी टेक्नोलॉजीज की जानकारी दे रहे हैं, जिसे देते वक्त हमें भी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, नंबर 3 पर आपको दिखाते हैं फार्म क्यूब एडवांस। दोस्तों, अब तक आपने काउ हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शन से जुड़ी तो कई वीडियोस मशीनों को देखा ही होगा, मगर हमारा दावा है वे सब इसके जितनी कारगर नहीं होंगी, क्योंकि ये है अब तक की सबसे आधुनिक सबसे एडवांस फार्म क्यूब अर्जेंटीना। दोस्तों, इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इन सभी पशुओं यानी गाय और भैंस आदि को एक कतार में खड़ा किया जाता है, जिसके बाद इस अजीबोगरीब आकार की घुमावदार बाड़ों में एक और से मवेशी को भीतर की ओर भेजा जाता है। तो वहीं आगे की ओर बने टेस्टिंग चैम्बर से जैसे जैसे मवेशी भीतर की ओर जाता है तो पंक्ति आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। अब जब मवेशी इस चैम्बर के भीतर पहुंच जाता है तो पीछे की ओर से एंट्री गेट को बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इस लॉक फ्रेम में इंस्टॉल्ड स्ट्रेन मशीन से स्ट्रेन टेस्ट लिया जाता है, जिसकी रीडिंग एक वर्कर नोट करता जाता है। तो वहीं इसी के साथ कभी कभी इसका इस्तेमाल गाय भैंस आदि को कुछ जरूरी दवा दारू और खुराक आदि देने के लिए भी इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों।
दोस्तों नंबर 4 पर आपको दिखाते हैं पैशन होपर की ओर से आने वाली काउ हूफ सॉल्यूशन। दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब लंबे वक्त तक गाय के हॉप्स यानी खुरों के लिए कोई पक्का इलाज ना किया जाए तो ये तकलीफ बढ़ने लगती है और कई बार ये समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि गाय के खुर कट फट कर अलग होने लगते हैं। और वो कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस कुछ ऐसा ही काम करती है ये हूप रिपेयरिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन के इस्तेमाल से गायों को नियंत्रण में लेकर खुरों को रिपेयर किया जाता है। असल में ये कई सारे एंगल्स और फ्रेम से मिलकर बनी एक मशीन है जिसमें कि गाय को फंसाया जाता है। बेस्ट लॉक से लेकर फीट कर्लिंग तक सभी सिस्टम का इस्तेमाल कर गायों को हिलने डुलने से रोका जाता है, जिसके बाद फाइनली ये वर्कर इस पीलिंग टूल के जरिए इन मवेशियों के खुरों को छीलकर अलग कर देते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर देते हैं और कुछ यूं ये गाय के खुर नए नवेले हो जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली नंबर 5 पर आपको नजारे दिलाते हैं मोस्ट एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी लैली स्फीयर के। दोस्तों आज के वक्त मुनाफा कमाने के लिए साथ ही सभी इंडस्ट्रीज का सस्टेनेबल और पर्यावरण रक्षी होना बेहद ही जरूरी है। आमतौर पर हमारे देश हिंदुस्तान में इन सभी नियमों को ताक पर रखकर पशुपालन से जुड़े सभी कामों को अंजाम दिया जाता है, मगर आपको बता दें कि विदेशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। वहाँ कैटल फार्मिंग से जुड़े हर एक काम के लिए कुछ पैरामीटर्स और दायरों को निश्चित किया गया है और उन्हीं सीमाओं के भीतर रहते हुए इन सभी कामों को अस्तित्व में लाया जाता है। तो दोस्तों इस कड़ी में बात जहां तक लैली स्फीयर की है तो ये मशीन खास तौर पर इन आधुनिक तबेलों में एडवांस और साथ ही इको फ्रेंडली ढंग से वेस्ट को मैनेज करने के लिए डिजाइन की गई है। दरअसल इस मशीन के इस्तेमाल से इन फार्म में मौजूद बेस्ट बाय प्रोडक्ट जैसे मल मूत्र गोबर आदि से ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद बनाई जाती है। वास्तव में इस पूरे आइडिया को रियलिटी में तब्दील करने के लिए लैली मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि लैली स्फीयर फार्म फ्लोर, लैली फ्लोर क्लीनिंग मशीन और सबसे जरूरी लैली स्फीयर यानी मैन्योर डिगेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में जब कभी भी गाय इन आधुनिक तबेलों के फर्श पर मलमूत्र करती हैं, तो वो इस स्पेशल फ्लोर में बने छोटे छोटे पोर्सेस यानी स्ट्रिप से होते हुए नीचे की ओर चला जाता है, जिसके बाद लैली स्फीयर में लगे वेंटिलेटिंग यूनिट के जरिए उन्हें मशीन के अंदर की ओर खींचा जाता है। फ्लोर लेवल के अंदर ही अंदर ये काम कंसिस्टेंटली चलता रहता है, जो दिखता नहीं है पर होता है। और ये लैली स्फीयर जो कि एक मैन्योर डिगेस्टर होता है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर गजब की जैविक खाद बनाकर तैयार कर लेता है, जिसे कि आगे चलकर इन खेतों में पैदावार को कई गुना तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।